हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। बेटा जैसे कि आपका चैप्टर नंबर चल रहा है 7 जिसका नाम है बैंकिंग मनी, है ना। उसमें हमने पता क्या करना है बेटा, आज हम फॉर्म्स ऑफ मनी पढ़ेंगे, मनी के बारे में पढ़ेंगे कि मनी कितने टाइप की होती है। ठीक है, देखो बेटा, सम इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ मनी आर डिस्क्राइब एज अंडर। दो फॉर्म्स हैं, दो नहीं है लेकिन एक्चुअल में चार हैं। दो को एक पार्ट में रखा गया है, दो को एक पार्ट में रखा गया है। जो पहला पार्ट है उसमें बोला गया फाइट मनी एंड फिडुशियरी मनी। ठीक है, दूसरी जो है वो फुल बोर्डेड मनी एंड क्रेडिट मनी। ठीक है, अब ये है क्या, ये कौन सी मनी है, ये कौन सी है, ये कौन सी है, ये कौन सी है, ये सभी को मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ। देखो बेटा, नंबर 1 के ऊपर है फेट मनी एंड फिडुशियरी मनी। सबसे पहले हम ये इसकी बात करते हैं, फेट मनी की बात करते हैं। बेटा मेरे रेफर्स टू दैट मनी, ये वो मनी है विच इज़ इशूड बाय ऑर्डर एंड अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी में प्रोवाइड की जाती है। इट इंक्लूड्स, देखो आपको पता ही है कि कौन कौन सी करेंसी होती है जो हमें मिलती है। हमें नोट्स मिलते हैं, हमें कॉइन्स मिलते हैं, विच आर पीपल इन अ कंट्री आर लीगली फाउंड, जिसको हम कानूनी तौर के सभी कंट्री में, पूरी कंट्री में यूज़ किया जाता है, जिससे हम कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, उसको बोलते हैं फैट मनी। ठीक है, तो ये वो मनी है जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी या गवर्नमेंट के ऑर्डर के ऊपर लोगों को इशू की जाती है। इसमें नोट्स होते हैं, कॉइन होते हैं, और इसको कानूनी तौर के ऊपर एक्सचेंज का साधन माना जाता है। इससे हम कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो, अब दूसरी बात है फिडुशियरी मनी की। ये वो मनी है इन विच इज़ एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर यूज़ तो किया जाता है बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर, लेकिन वो कैश की फॉर्म में नहीं होती। ये किसकी फॉर्म में होती है, मान लो मैंने एक ने पर्सन ने दूसरे बंदे को चेक दे दिया है ना, तो मुझे पता है कि चेक कैश होगा, लेकिन ये देने वाले का और लेने वाले का भरोसे के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वो एक भरोसे से देता है, चेक देने वाला और चेक लेने वाला भरोसे से लेता है कि इसने मुझसे कोई भी वो है, मतलब आप कह सकते हो भी अनबिलीवेबल फैक्ट नहीं होता, कोई भी अविश्वास नहीं होता, दोनों के बीच में विश्वास होता है, देने वाले के भी और लेने वाले के बीच में। तो उसको बोलते हैं फिडुशियरी मनी, जो कैश की फॉर्म में नहीं होती लेकिन कैश देने में हेल्प करती है आपकी। एग्जाम्पल देखो, जैसे चेक्स आ गई, ये फिडुशियरी मनी होती है। एज क्यों, ये भी तो पेमेंट का एक मेथड ही है, जिससे हम पेमेंट जो है इनडायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म में कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट का बेसिस का मतलब क्या है, ये बंदा है, हमें पता होता है कि उसके अकाउंट में पैसे हैं, देने वाले के ऊपर ट्रस्ट होता है। नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एनी ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के ऑर्डर के ऊपर नहीं होता कि आप इसको चेक दो या ये दो, ये तो आपके ट्रस्ट के ऊपर होता है कि आप विश्वास करते हो कि ये बंदा मुझसे फ्रॉड नहीं करेगा, है ना। ये गवर्नमेंट थोड़ी ना कहती है कि एक दूसरे को कि आप किसी शोरूम में जाते हो तो चेक दो, आप कहीं पे भी जाते हो तो आप चेक में पेमेंट करो। ये कानूनी तौर के ऊपर नहीं है, मतलब गवर्नमेंट ने इसको लीगल नहीं किया हुआ है, कानूनी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है। ठीक है, अब देखो सेकंड है, ये है फुल बोर्डेड मनी है, क्रेडिट मनी। ये आपको समझने वाली चीज़ है भाई। ठीक है, कि फुल बोर्डेड मनी क्या होती है और क्रेडिट मनी क्या होती है। ठीक है, अब देखो बेटा, अब मैं बात करती हूँ फुल बोर्डेड मनी की। फुल बोर्डेड मनी रेफर्स टू मनी इन टर्म ऑफ कॉइन्स। अब आपने ये बात का ध्यान देना है, इसमें बहुत समझाने वाली बात है आपको। फुल बोर्डेड मनी रेफर्स टू मनी, फुल बोर्डेड मनी वो मनी है जो होगी तो कॉइन्स की फॉर्म में। ठीक है, हुज कॉमोडिटी वैल्यूज इक्वल टू द मनी वैल्यू, जिसकी कॉमोडिटी वैल्यू उसकी मनी वैल्यू के इक्वल होती है। एंड व्हेन दीज आर इशूड, जब इनको इशू किया जाता है तो इनकी जो वैल्यू होती है वही होती है जो इनके ऊपर लगाई जाती है। आप बोलोगे मैम ये तो हर में होता है, 100 का लगाएंगे तो 100 ही होगा, या 200 का लगाएंगे तो 200 ही होगा। मैं आपको समझाती हूँ इसका मीनिंग क्या है, आपको ये एग्जाम्पल बताएगी सारे का सारा डिफरेंस। देखो, 1 रुपये का कॉइन है, ठीक है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, जब ब्रिटिश का पीरियड था, अंग्रेजों का पीरियड था, तब 1 रुपये के कॉइन की हम बात करते हैं। इंडिया वॉज मेड बाय ऑफ सिल्वर, ये जो कॉइन था वो सिल्वर का बनाया जाता था। ठीक है, और कॉमोडिटी वैल्यू ऑफ द कॉइन वॉज इक्वल टू इट्स मनी वैल्यू। अब मुझे पता है कि आज के टाइम अगर मैं सिल्वर के कॉइन के ऊपर 1 रुपया लिख दूं तो वो 1 रुपये का थोड़ी ना होगा, वो तो महंगा होगा, मुझे पता है। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश के टाइम के ऊपर सिल्वर बहुत जो आम थी, अगर सिल्वर के कॉइन के ऊपर 1 रुपया लिखा जाता था, और जो सिल्वर चाहे उसमें कितनी मर्जी डली हो, मतलब उसकी वैल्यू उससे बढ़ती नहीं थी।
कॉमोडिटी वैल्यू ऑफ इट्स कॉइन वॉज इक्वल टू द मनी वैल्यू, ये आपने अंडरलाइन करके रखनी है। कॉमोडिटी वैल्यू ऑफ द कॉइन, कॉइन की कॉमोडिटी वैल्यू उतनी ही रहती थी जितनी मनी की वैल्यू है। मतलब देखो अब इसका क्या है, अब मैं आपको पुराने ज़माने में लेके चलती हूँ जहाँ पे किंग्स होते थे। किंग्स जो आपको पता है कि सोना इस टाइम पे कितना महंगा है। अगर आज के टाइम पे गोल्ड के कॉइन बनने लगे, अगर उसके ऊपर 1 रुपीज़ लिख दिया जाए तो वो 1 रुपीज़ का ही चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि गोल्ड की कीमत बहुत ज़्यादा है ना, तो मैं उसको 1 रुपये का थोड़ी ना छोड़ूंगी, मैं तो उसको मेल्ट करके उसको महंगा करके बेचूंगी, है ना। तो अगर आप मेल्ट नहीं करोगे वैसे भी उसकी कॉमोडिटी वैल्यू उसके इक्वल थोड़ी ना होगी। अब जो गोल्ड का कॉइन है आज के टाइम, अगर उसमें ऊपर 1 रुपीज़ लिख रही हूँ तो 1 रुपीज़ का थोड़ी हैगा वो, समझ में आई बात? ठीक है। तो अगर मैं आज के टाइम पे चलूँ, जब पुराने, चलो ये तो हो गया नए वाला टाइम भी, आज के टाइम पे गोल्ड का कॉइन है उसके ऊपर 1 रुपीज़ लिखा भी जाएगा तो मैं यकीन नहीं मानूंगी कि ये 1 रुपीज़ का है, ये मार्केट में ये 1 का ही चलेगा। ठीक है, ये उससे महंगा होगा, ये उससे, मुझे पता है आज के टाइम पे गोल्ड की कीमत क्या है। लेकिन आप इसको किंग्स के टाइम पे लेके चलो, राजा के टाइम पे लेके चलो, जहाँ पे गोल्ड की कोई कीमत ही नहीं थी, इतना आम था गोल्ड, है ना। तो वहाँ पे अगर कोई राजा इसको 1 रुपये लिख देना तो बाजार में भी 1 रुपये ही चलता था वो। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर 1 रुपये लिख दिया तो लोग उसको मेल्ट करके महंगा करके बेचेंगे। आगे कोई कीमत है ही नहीं थी इतनी गोल्ड की, वहाँ पे गोल्ड आम हुआ करता था। तो इसलिए अगर उसके ऊपर 1 रुपये लिख दिया गया तो 1 रुपये का ही चलेगा। तो कॉमोडिटी वैल्यू जो है वो उसकी मनी वैल्यू के इक्वल होती है। ठीक है। तो पुराने टाइम में गोल्ड आम था तो लोग उसको मेल्ट करके बेचने की सोचते नहीं थे, तो इसलिए जो गोल्ड की उस टाइम कीमत थी ना, और उसके ऊपर जो कीमत लिख दी जाती थी वही चलती थी मार्केट में। ठीक है। तो ये थी कॉमोडिटी वैल्यू ऑफ द कॉइन। बाकी आपको और मैं डिफरेंस डालूंगी जब आपको नेक्स्ट की एग्जांपल करवाऊंगी मैं। ठीक है। अब देखो, वॉज इक्वल टू मनी वैल्यू एट द टाइम ऑफ इट्स इशू। ये देखो, जब उसको इशू किया जाता है तब उसकी जो कॉमोडिटी वैल्यू है उसकी मनी वैल्यू के इक्वल हो जाती है आज के टाइम। अब देखो, पुराने गोल्ड का सिक्का मुझे आज के टाइम मिल जाए, क्या अगर वो पुराने टाइम में 20 पैसे थे, क्या वो अभी भी 20 पैसे ही होंगे? नहीं होंगे ना। लेकिन जिस टाइम उस कॉइन को इशू किया गया था, जिस टाइम वो कॉइन बनाया गया था, तब वो सच्ची में इतना ही सस्ता था। ठीक है ना। लेकिन आज के टाइम के हिसाब से चीज़ें बदलती रहती हैं, उनका जो है बहुत महंगाई होती जाती है, वो चीज़ें महंगी होती जाती हैं। वही तो लिखा हुआ है भाई। अब देखो भी, सिल्वर कॉमोडिटी वैल्यू ऑफ द कॉइन वाज इक्वल टू मनी वैल्यू ऑफ द टाइम ऑफ इट्स इशू। जब इसको इशू किया जाता था तब वो मार्केट वैल्यू सिल्वर कंटेन्ड इन द कॉइन, ये देखो सिल्वर जो डाली गई है, ब्रिटिशियन के टाइम सिल्वर के कॉइन होते थे, तो कॉइन को बनाने के लिए जो सिल्वर की वैल्यू डाली गई है, अगर वो 1 रुपया है, सिल्वर की वैल्यू 1 रुपया है, तो वो चलेगा भी 1 रुपये का ही। अब बात समझ में आई? सिल्वर का कॉइन है, सिल्वर का कॉइन अगर 1 रुपये से बना है तो वो मार्केट में ही 1 रुपये का बिकेगा। समझ में आई बात? यानी कि उस टाइम पे वैल्यू होती नहीं थी। अब आज के आप कॉइन देख सकते हो, हमारे 1 रुपये का कॉइन कितना हल्का होता है ना। तो जितनी उसकी कीमत उतनी वो चलेगा, है ना। समझ में आई बात? मेटल, क्योंकि आजकल हमें पता है गोल्ड महंगा है, तो एलो मतलब होता है सस्ती धातें। अब कॉइन्स को बनाने के लिए सस्ती धातें यूज़ की जाती है, क्योंकि आजकल 1 रुपया कौन सी बड़ी बात है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। ठीक है। 1 रुपये को बनाने में 0 रुपये 80 पैसे का खर्च आता होगा मुझे लगता है, तो 20 पैसे गवर्नमेंट को प्रॉफिट मिलता होगा, है ना। तो वो क्या है, सस्ती धातें यूज़ करती है गवर्नमेंट, महंगी वाली नहीं यूज़ करती। ठीक है। जिसके अगर वो महंगी वाली 2 रुपये का एक कॉइन बनेगा तो वो चल 1 रुपये में रहा है, तो वो महंगाई किसको है? गवर्नमेंट को ही है ना। आप समझो इन बातों को बेटा, टाइम लगेगा माइंड में सेट होने के लिए। अब देखो, क्रेडिट मनी रेफर्स टू मनी ऑफ विच मनी वैल्यू इज मोर देन द कॉमन बाय द। अब ये देखो, क्रेडिट मनी का मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग है वो पैसा जिसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती है उससे, एक्चुअल में उससे ज़्यादा होती है। अब देखो एग्जांपल क्या है। अब व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द मेटल की मार्केट वैल्यू का मीनिंग क्या है कि जो दैट द रुपी कॉइन इज मेड ऑफ इफ इंडिया, यानी कि इंडिया में कॉइन जिस धात से बनता है उस मेटल की मार्केट वैल्यू को बोला गया है मार्केट वैल्यू। ठीक है। ऑब्वियसली मच लोअर देन द मनी, वो हमें पता ही है। जैसे मैं अभी आपको बोल के गई हूँ, 1 रुपये का कॉइन अगर गवर्नमेंट बना रही है तो पूरे 1 का नहीं बनाएगी गवर्नमेंट, 0.60 या 0 रुपये 80 पैसे का बनाएंगी, जिससे गवर्नमेंट पैसा भी ज़्यादा चाहती है। तो 1 रुपया जो है वो मार्केट वैल्यू उसकी क्या है? हाई है, मार्केट वैल्यू हाई है, लेकिन जिससे वो बनता है वो कम है, उसका कॉस्ट कम है, उसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है।
ठीक है। इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि लोग उसको मेल्ट करके उससे प्रॉफिट कमा सकें, इतनी भी ज़्यादा नहीं है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस होगा। जैसे 5 रुपये का कॉइन है, अगर 5 रुपये का कॉइन है तो उसकी कीमत मान लो 3 रुपये गवर्नमेंट को बनाने का खर्चा है, तो 2 रुपये ही प्रॉफिट कमा लिया, तो इतना कमाने के लिए कोई भी उसको मेल्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो वट तो ये होता है ऑब्वियसली मच लोअर देन द मनी। तो जो मनी होती है, जो पैसा होता है, पैसे की कीमत होती है, उससे कम ही खर्च गवर्नमेंट को इसको बनाने में पड़ता है, ठीक है। लेकिन इतना भी ज़्यादा फर्क नहीं होता कि लोग इसको मेल्ट करने में लगे। अगर ये ज़्यादा डिफरेंस होता, मान लो 1 रुपये का कॉइन है, अगर वो बनता ही 5 पैसे का, तो लोग तो 1 रुपये के कितने कॉइन मेल्ट करके उसको कितना महंगा बेच देते। या फिर गवर्नमेंट 1 रुपये के कॉइन को बनाने के लिए एक हैवी मेटल का यूज़ करती, बहुत महंगी मेटल का यूज़ करती, जिसकी कीमत आज के टाइम में बहुत ज़्यादा है। तो लोगों ने तो करेंसी थोड़ी चलानी थी, लोगों ने तो उसको मेल्ट करके मेटल ही चला देनी थी, ठीक है ना। तो समझिए मेरी बात। पीपल वुड हैव मेल्टेड द कॉइन, ये देखो लोगों ने मेल्ट करने स्टार्ट कर देने थे कॉइन, ठीक है। एंड सोल्ड द मेटल्स, और मेटल्स को बेचना स्टार्ट कर देना था। उनके लिए पैसा कोई वैल्यू ना रखता, उनके लिए तो मेटल वैल्यू लगती जो उस कॉइन को बनाने के लिए लगी हुई है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा नहीं होता आज के टाइम, लेकिन प्रॉफिट कमाती है, इतना भी ज़्यादा नहीं कमाती, हाँ कम होती है। पैसे की मार्केट वैल्यू जो है वो हाई होगी, जो उसके लगे हुई कॉस्ट है वो थोड़ी सी कम होगी, लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा कि लोग उसका फ़ायदा उठा लें, ठीक है बेटा। इसके साथ ही आपकी मैंने दोनों की फॉर्म्स ऑफ करा दी बेटा, मनी, ठीक है। नेक्स्ट में हम करेंगे हु सप्लाइज मनी, मनी को सप्लाई कौन करता है, ओके बेटा, थैंक यू।